दोस्तों कई दिनों की खतरनाक गिरावट के बाद में शिबा इनू कॉइन में हमें देखने को मिली है बहुत ही बढ़िया तेजी। लास्ट 24 आवर्स में अगर आप लोग देखोगे 19% की तेजी देखने को मिल रही है। अगर हम लोग बॉटम से बात करें ना तो ये तेजी 33% से भी ज़्यादा है। और दोस्तों इस तेजी का जो 18 से लेके 20% है वो आया है सिर्फ पिछले 1 घंटे में। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 19 नवंबर 2021 को शाम के 9 बजे और तभी के टाइम पे आप लोग देख सकते हो आवरली कैंडल। ये जो कैंडल है 1 घंटे की कैंडल है और 1 घंटे में देख सकते हो कि 3400 जब मैं बोल रहा हूँ तो 3400 का मतलब 0.00 3400 से 4000 ये पहुँच गया सिर्फ 1 घंटे में। अभी दोस्तों ये जो तेज़ी है सबसे पहले हमें ये जानना है कि इस तेज़ी के पीछे का रीज़न क्या है। उसके बाद में ये जानना है कि क्या ये जो तेज़ी है सस्टेनेबल है, क्या ये तेज़ी यहाँ पे टिकेगी, और फिर ये जो तेज़ी है इसमें अभी आगे क्या होगा, क्या ये यहाँ से और ऊपर जाएगा या फिर गिरेगा। ये सब चीज़ें डिटेल में जाने डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अभी के अभी लिंक के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर लो, जिसमें हार्डली 10 से 15 सेकंड आपको लगेंगे, बट कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस नहीं होगी। आई होप आपने ज्वाइन कर लिया होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों अब ये जो तेज़ी आई है ना, इसके पीछे का जो रीज़न है ना वो मैं आपको समझाता हूँ। वो रीज़न समझने के लिए हमें इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है कि पिछले कुछ दिनों में शिबा इनू में हुआ क्या। वो जानने के लिए हम लोग इसका चार्ट ओपन करते हैं। और इसका जो चार्ट है मैं इसमें क्या करता हूँ कि इसका जो चार्ट है इसको जूम आउट करता हूँ। जूम आउट करने के बाद में आप लोग ये समझो कि तेज़ी आने से पहले इसने क्या कारनामा किया था, मतलब तेज़ी आने से पहले क्या कारनामा किया था। मैं बात कर रहा हूँ पिछले 2 महीने की, आपको कहानी समझाऊंगा शॉर्ट में। देखो पहले इसने 0.0000500 से लगभग चलना स्टार्ट किया और ऊपर ये गया कहाँ पे 7000 तक। ठीक है, तो यानी कि नीचे से अगर आप लोग देखोगे 500 से 7000 तो मोटा मोटा 15 गुना 17 गुना का इसने रिटर्न बना के दिया। उसके बाद में 7000 से इसने नीचे गिरना स्टार्ट किया और गिर के ही आया 3000 तक। मतलब 7000 से 3000 अगर आप लोग देखोगे तो मोटी मोटी 55-57% की गिरावट है। अभी दोस्तों जब 55-57% की गिरावट हुई तो यहाँ पे जब ये ट्रेड कर रहा था 0.003100-3200 के आसपास में, वहाँ पे ना एक बहुत ही मैजिकल चीज़ हुई। वो मैजिकल चीज़ क्या हुई वो समझने के लिए आपको एक टेक्निकल इंडिकेटर समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना जो भी बात मैं आपको बताऊंगा ना, बताने को मैं आपको बता सकता हूँ, बहुत शॉर्ट में बता सकता हूँ, बट वो आपके सर के ऊपर से जाएगी तो मुझे मज़ा नहीं आएगा यार। जो मार्केट में सिर्फ 1% लोग हैं ना उनको वो बात समझ में आएगी, बाकी 99% लोगों को समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो वो 1% को तो ऑलरेडी पता है, उनको समझाने के लिए वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। मेरा वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि जो मासेज हैं, जो ज़्यादातर लोग हैं वो चीज़ों को समझ पाएँ क्लियरली। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक टेक्निकल इंडिकेटर दोस्तों समझना बहुत ज़रूरी है। ये आपके आगे भी ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग में काम आने वाला है। इसको दोस्तों बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। क्या बोलते हैं? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, शॉर्ट में इसको बोलते हैं RSI। ये मैंने चार्ट पे लगा लिया। अभी चार्ट पे तो लगा लिया, अगर इसकी वैल्यूज़ मैं आपको समझाने लग जाऊंगा तो वो आपके सर के ऊपर से जाएगी। पहले आपको ये तो पता होना चाहिए भाई ये RSI किस चिड़िया का नाम है जिसकी वजह से शिबा इनू भाग गया। ये RSI होता क्या है? तो दोस्तों RSI की फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता दी, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो ये काम कैसे करता है मैं आपको समझाता हूँ। तो जैसा कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है कि स्ट्रेंथ बताता है। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, हिंदी में ट्रांसलेट करोगे स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत। किस चीज़ की ताकत? क्या कोई यहाँ पे रेस चल रही है क्या? नहीं, ये स्ट्रेंथ दिखाता है ट्रेंड की। अब यहाँ पे ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड दोस्तों यहाँ पे होता है प्राइस, मतलब स्टॉक का या किसी भी कॉइन का जो प्राइस है उसमें कोई ना कोई ट्रेंड होता है। और मार्केट में सिर्फ 3 तरीके के ट्रेंड होते हैं, चौथे तरीके का ट्रेंड आपको कभी मार्केट में मिलेगा नहीं। पहला दोस्तों जो ट्रेंड होता है वो होता है अप ट्रेंड, जब मार्केट ऊपर जा रही होती है उसको अप ट्रेंड बोलते हैं। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, जब मार्केट नीचे जा रही होती है उसको डाउन ट्रेंड बोलते हैं। और तीसरा होता है साइडवेज, जब मार्केट कुछ नहीं कर रही होती है एक जगह पे खड़ी होती है उसको बोलते हैं साइडवेज। ये 3 तरीके के ट्रेंड होते हैं। अभी जो साइडवेज है उसकी तो कोई स्ट्रेंथ होती नहीं है। ठीक है, और ऊपर और नीचे जब मार्केट जा रहा है तो स्ट्रेंथ का मतलब होता है भाई मार्केट कितनी ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जा रहा है, और नीचे की तरफ स्ट्रेंथ का मतलब होता है कितने दबा के मार्केट गिर रहा है। ठीक है, अभी आप लोग बोलोगे भाई इससे हमें क्या लेना देना है, कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है कितनी तेज़ी से गिर रहा है, इससे हमें लेना देना क्या है? दोस्तों RSI जो है ना इस चीज़ से पता लगाता है, इस चीज़ से प्रिडिक्ट करता है कि मार्केट अभी आगे ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। RSI जब हमने चार्ट पे लगाया तो इस RSI पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे ना दोस्तों वैल्यूज़ होती हैं। वैल्यूज़ जो होती हैं वो होती हैं 0 से लेके और 100 तक। अभी भाई ये 0 से लेके 100 तक की वैल्यूज़ का मतलब क्या है
वो हम लोग जानते हैं, बट उससे पहले हम लोग ना कुछ सेटिंग कर लें RSI की। कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो ये मैंने investing.com खोली हुई है, RSI लगाया हुआ है, तो मैं सेटिंग्स वाले आइकन पे गया, ये आपको भी करनी है। इसकी लेंथ बाय डिफॉल्ट 14 रहती है, इसको आपको छेड़ना ही नहीं है, इतनी ही रहने देनी है, ठीक है। इसका जो स्टाइल है, इसमें जो प्लॉट का कलर वलर है, इसको ना मैं, ये पिंक सा हो रखा है, ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है, ताकि देखने में आसानी हो। अपर लिमिट जो है इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे रेड में, क्यों किया वो भी मैं आपको बता दूंगा। जो लोअर लिमिट है इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे ग्रीन में, क्यों किया वो भी बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद में जो इसका बैकग्राउंड है इसको मैं व्हाइट कर देता हूँ ताकि क्लियरली विजिबल हो, ठीक है। ये आप लोग रेड ग्रीन नहीं करोगे तो भी ठीक है, बट ये इसको बैकग्राउंड को व्हाइट आप लोग जरूर कर देना, ठीक है। अपर लिमिट जो है ये दिखा रहा है यहाँ पे, अपर लिमिट के सामने एक प्राइस लाइन दिखा रहा है, एक दिखा रहा है 70 पे, एक 30 पे। आपको क्या करना है, सिंपली इसको 80 और 20 कर देना है। क्यों करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, 80-20 इसको कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे जो लाइन है इसको डंडी, मतलब ये टिक वाली लाइन है, इसको मैं एक सीधी लाइन बना देता हूँ, ठीक है। नीचे वाली लाइन जो है ग्रीन है, ऊपर वाली लाइन जो है रेड है, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ ओके। अभी दोस्तों ये RSI कैसे काम करता है मैं आपको थोड़ा समझाने का यहाँ पे ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो हम लोग इस चीज़ों को यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखो बेसिकली होता क्या है कि इसको ना दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे 0 से लेके 100 तक वैल्यूज होती हैं, तो इसमें मिड में क्या आता है, मिड में आता है भाई 50, ठीक है। और मिड में जब 50 आता है तो 50 से नीचे जो RSI है टेक्निकली वो ओवरसोल्ड होता है, यानी कि मार्केट बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। जब RSI की वैल्यू 50 से नीचे है उसका मतलब मार्केट बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुकी है, बहुत ज़्यादा बिकवाली आ चुकी है, मतलब मार्केट में एक बाउंस आ सकता है। जब 50 से ऊपर RSI है उसका मतलब टेक्निकली ये होता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो चुकी है, बहुत मार्केट में खरीदारी हो चुकी है, और उसका मतलब क्या है कि मार्केट में आगे चल के गिरावट आ सकती है। पर दोस्तों आपको इसको ऐसे नहीं देखना, आपको ये देखना है कि जब RSI की जो वैल्यू है वो 40 से लेके 50 के बीच में जब टेक्निकली होती है, तभी के टाइम पे क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे जनरली मार्केट साइडवेज खड़ी होती है। तो जब 40 से नीचे RSI होता है तब मार्केट ओवरसोल्ड होती है, और 40 नहीं, एक सेकंड, 40 से 50 नहीं, 40 से 60, ठीक है। ये आपको समझना है कि जब मार्केट जो है 40 के नीचे होती है तब मार्केट ओवर सोल्ड होती है, और जब 60 के ऊपर होती है तब मार्केट ओवर बॉट होती है। उससे हम लोग आगे मार्केट की प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं। अभी हम लोग उसी के ऊपर आते हैं, ठीक है। अभी अगर आप लोग देखोगे जब मार्केट वापस से बाउंस की है, यहाँ से ध्यान से इस बात को समझना, ये जो मैंने चार्ट लगाया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे डेली का पीरियड इसका 14 है, और यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे दोस्तों जो RSI ने लो लगाया है वो लो है अप्रॉक्सीमेटली 42 के आसपास का। कितना है, 42 का। अभी मैंने आपको क्या बताया कि जब RSI 40 से नीचे निकलता है या उसके आसपास में होता है तब मार्केट ओवरसोल्ड होती है, और जब RSI 60 के ऊपर होता है या उसके आसपास में होता है तब मार्केट जो है क्या होती है, ओवर बॉट होती है। बट दोस्तों ये सभी के लिए ना अलग अलग होता है, ये कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है। जनरली क्या माना जाता है कि भाई RSI जब 20 से नीचे निकल गया तब मार्केट ओवरसोल्ड होती है, और जब RSI 80 के ऊपर निकल गया तब ओवरबॉट होती है। बट दोस्तों ये रूल एक तरीके से देखा जाए कुछ चीज़ों के ऊपर काम करता है, कुछ चीज़ों के ऊपर काम नहीं भी करता। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए ना आपको हिस्टोरिकल बैक टेस्टिंग करनी पड़ती है, यानी कि अगर आप लोग शिबा इनू के ऊपर लगा रहे हो तो हिस्टोरिकली देखना है कि किस मतलब पॉइंट के ऊपर, किस RSI की वैल्यू के ऊपर वो पहले ओवरबॉट या फिर ओवरसोल्ड हुआ था, आगे चल के भी वो चीज़ें रिपीट होने की संभावना है। अगर हम लोग शिबा इनू में बात करते हैं तो पिछली बार देखो जब शिबा इनू चला था बहुत बढ़िया इसने रिटर्न बना के दिए थे, उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैं शिबा का चार्ट लगाता हूँ, एक सेकंड, मैं इसका चार्ट लगाता हूँ USD वाला, क्योंकि दूसरा चार्ट अगर हम लोग लगाएंगे INR वाला तो छोटा चार्ट अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, शिबा इनू का चार्ट लगाता हूँ मैं USD वाला। तो यहाँ पे शिबा इनू USD का चार्ट मैंने यहाँ पे लगा लिया बाइनेंस का, ठीक है। शिबा इनू $, बाइनेंस का चार्ट मैंने यहाँ पे लगा लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोग पुरानी हिस्टोरिकल वैल्यूज़ यहाँ पे देखते हैं। बाकी सब चीज़ें सेटिंग समझाने में आपको ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। जो सेटिंग्स हमने वहाँ पे लगा रखी हैं बाय डिफ़ॉल्ट वही सेटिंग्स वगैरह हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार वापस से वैसे मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। हम लोग लगाते हैं RSI और आगे की कहानी आपको इसी से समझ में आएगी। मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है, इसको लगा दिया। इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पे बैकग्राउंड जो है हमें इसको वाइट करना है, बाकी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम लोग कर देते हैं भाई 80, और इसको कर देते हैं हम लोग 20, और उसके अलावा कुछ नहीं करना है। इस लाइन को हम लोग प्लेन कर देते हैं और ओके।
दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अभी 15 मिनट का चार्ट लगा रखा है, इसको हम लोग कर देते हैं डेली में। ठीक है, और डेली में अगर आप लोग देखोगे तो RSI की जो मतलब, एक सेकेंड यार, इसको मैंने गलती से उसके ऊपर क्लिक कर दिया जो नोटिफिकेशन आई थी, तो उसकी वजह से सिस्टम थोड़ा बिगड़ गया, तो हमें RSI दोबारा से लगाना पड़ेगा। एक सेकेंड रुको। तो आप लोग भी ध्यान रखना, मतलब पीसी में यूज़ कर रहे हो ना तो क्लिक मत कर देना, नहीं तो आपको कहीं पे और ही ले जाएगा, जो आप लोग काम कर रहे हो उससे भटक के कहीं पे और जाना पड़ेगा। ठीक है, तो बाकी मेरी तो प्रैक्टिस है, मैं तो जल्दी से लगा लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं भाई RSI, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और ये RSI लगाया, इसको क्लोज़ किया, और उधर जो नोटिफिकेशन आएगी उसको याद रखना क्लोज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे इसको हम लोग वाइट में करते हैं, इसको 80 करते हैं, इसको 20 करते हैं, लाइन को प्लेन करते हैं। ठीक है, तो ये हमने ओके कर दिया। और ये वाली जो बीच वाली लाइनिंग है, इसको मैंने आपको बताया था कि याद से इसको मोटा करके और इसको ब्लैक कर देना ताकि अच्छे से विजिबल हो। पिछली बार देखो जब शिबा इनू भागा था, इसमें भी एक्चुअली पुराना चार्ट अवेलेबल हो नहीं रहा है कैंडल स्टिक वाला, तो हम लोग उससे पीछे वाला देख लेते हैं चलो, कि कहाँ पे जाके जनरली ओवरबॉट होता है। पिछली बार जाके ओवरबॉट हुआ था, कहाँ पे ओवरबॉट हुआ था, ये 70 पे। उससे पहले भी जब ये भागा था ओवरबॉट हुआ था कितने पे, 50 पे हो गया था पहले तो, बट यहाँ पे एक बार हुआ था 67 पे, फिर ये 73 पे। ये देखो डेटा पुराना अवेलेबल नहीं है ज़्यादा, मतलब कम ही भागा था। उसके बाद में फिर ये भागा एक बार, यहाँ पे भागा, ओवरबॉट कितने पे हुआ, ओवरबॉट हुआ 94 पे। अगली बार फिर ये भागा, ओवरबॉट हुआ 92 पे। उसके बाद में जब ये नीचे गिरा जाके देखो ओवरसोल्ड हुआ 42 पे। बट उससे पहले भी अगर देखोगे तो हमेशा ये जो ओवरसोल्ड होने का इसका लेवल है ना, पुराने वाला लेवल ही रहता है। यानी कि ओवरबॉट तो ये बहुत ऊपर जाके भी हो जाता है कई बार, बट ओवरसोल्ड होने का आप लोग लेवल देख लो। पिछली बार अगर आप लोग देखोगे, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे जून की, जून में एक बार ये 33 पे हुआ था, उसके बाद में 31 पे हुआ था, फिर अगर आप लोग देखोगे तो ये 37 पे ही हो गया था, फिर अगर आप लोग देखोगे तो ये 39 पे हुआ था, फिर अगर देखोगे 33 पे हुआ था, फिर देखोगे 46 पे हुआ था। तो यानी कि मोटी मोटी हमें एक रेंज क्या मिलती है कि भाई 35 से लेके 45 का एक एरिया जहां पे कि जाके ये ओवरसोल्ड हो जाता है। यानी कि जब शिबा इनू का जो RSI है वो हमें 35 से लेके और 45 के लेवल पे मिल गया, कितने पे, 35 से लेके और 45 के लेवल पे हमें मिल गया, तो उस टाइम पे क्या होगा, एक सेकेंड, 35 से लेके और 45 के लेवल पे जब मिल गया तो उस टाइम पे ये ओवरसोल्ड हो जाएगा। यानी कि बहुत ज़्यादा बिकवाली आ चुकी होगी। ओवरसोल्ड होने का मतलब ये है कि वहाँ से हमें एक बढ़िया बाउंस शिबा इनू में देखने को मिल सकता है। ये हमें कौन बता रहा है, ये हमें दोस्तों बता रही है हिस्ट्री। अभी जब ये चीज़ मैंने इतने अच्छे से आपको समझाई, आई होप आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो गई होगी कि आपको हिस्टोरिकल बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हमने भाई किताबों में पढ़ लिया कि जब RSI 20 पे आएगा तभी ओवरसोल्ड हुआ, तो हो सकता है वो जिंदगी में 20 पे आए ना किसी चीज़ में। ठीक है, हो सकता है कोई चीज़ इतनी गिरती ना हो कि उसका RSI 20 पे आता हो। ये कहानी दोस्तों आपको यहाँ पे समझनी है। ठीक है, तो आपको हिस्ट्री चेक करनी है, पहले देखना है कि पहले 5, 7, 10 बार किस लेवल पे कोई चीज़ ओवरबॉट या ओवरसोल्ड हुई है। देखो ओवरबॉट शिबा इनू कब होता है, जब इसका RSI 90, 91, 92 मतलब 90 वाली रेंज में चला जाता है। ओवरबॉट ये काफ़ी ऊपर जाके होता है। देखो यहाँ पे 90 पे हुआ था, उससे पहले कम पे भी हो गया था, बट 90 पे अगर आप लोग देखोगे ना सिर्फ 2 बार हुआ है। उससे पहले अगर आप लोग देखोगे ज़्यादातर ये 60 पे, 70 पे, 60 पे, 70 पे जाके ओवरबॉट हो जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या जानने को मिला कि भाई जनरली होता क्या है कि शिबा इनू जो है ये क्या करता है कि 60 से लेके 70 पे जाके ओवरबॉट हो जाता है जनरली, मतलब ज़्यादातर बार। ज़्यादातर बार का मतलब ये होता है कि 10 में से 7 से लेके 8 बार ये 60 से लेके जो 70 का एरिया है उसमें जाके हो जाता है ओवरबॉट, और अपना जो 35 से लेके और 45 का एरिया है वहाँ पे आके ये हो जाता है क्या, ये हो जाता है ओवरसोल्ड। यानी कि अगर RSI 60 से लेके 70 के बीच में पहुंच गया तब शिबा इनू में गिरावट आती है, और 35 से 45 के बीच में पहुंच गया तब शिबा इनू में बाउंस देखने को मिलता है। ये हमें हिस्ट्री बताती है। भी चीज़ें बदल भी सकती हैं, कई बार हो सकता है कि भाई 80 पे, 85 पे, 90 पे, 95 पे जाके ओवरबॉट हो, बट वो 10 में से 1 या 2 बार होगा। 8 बार क्या होगा, 60 से लेके 70 पे ओवरबॉट होगा। और देखो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि गिरे और RSI 25 पे हो, 23 पे हो, 27 पे हो, तभी ओवरसोल्ड हो।
10 में से 1 या 2 बार, बट 8 बार क्या होगा, 35 से लेके 45 में ओवरबॉट होगा, यानी कि वहां से बढ़िया बाउंस करेगा। तो अगर आप लोग अभी के टाइम पे देखोगे कंडीशन दोस्तों, तो RSI कितने पे था, अगेन RSI था 41 पे, और पहले देखो 8-10 बार ये इस चीज को प्रूव कर चुका है कि जब ये RSI यहाँ पे आता है तब हमें एक बढ़िया बाउंस शिबा इनू में देखने को मिलता है। इसी वजह से हमें एक अच्छा बाउंस यहाँ पे देखने को मिला, और कोई रीजन नहीं है। यहाँ पे काफी ज्यादा ओवरसोल्ड हो चुका था, काफी बिकवाली आ चुकी थी, इस वजह से चीज हुई। अभी आगे क्या कहानी होगी ये भी मैं आपको समझाऊंगा, इसी वीडियो में समझाऊंगा। बट उससे पहले बताना चाहता हूं, अगर आप लोग क्रिप्टो मार्केट में नए हो, ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहते हो, समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे शुरू करें, तो दोस्तों इंडिया की जो नंबर 1 एक्सचेंज है ना, वो है वजीरेक्स। इसके थ्रू आपको ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना चाहिए। इसको पर्सनली भी मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। वजीरेक्स का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। 5 मिनट में फ्री अकाउंट बना के आप लोग ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग कर सकते हो, स्टार्ट अपना, और इंडिया की नंबर 1 एक्सचेंज है। और कुछ लोगों को ना वजीरेक्स में डिपॉजिट करने में प्रॉब्लम आ रही है, उनका बैंक सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से आप लोग क्या कर सकते हो कि BitBNS में डिपॉजिट वगैरह कर रहे हो, वहां कर सकते हो, वहां पे परफेक्टली हो रहे हैं। BitBNS को मैं पर्सनली भी डिपॉजिट करने के लिए यूज कर रहा हूँ। BitBNS का भी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये भी एक इंडियन एक्सचेंज है। और अगर आप लोग इंटरनेशनल एक्सचेंज में काम करना चाहते हो, बाइनेंस जो है बेस्ट एक्सचेंज है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में, 5 मिनट में फ्री अकाउंट बना के ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो। अभी सवाल ये आता है कि भाई ऊपर कहां तक जाएगा, तो अभी दोस्तों अगर हम लोग RSI की बात करते हैं, करंटली RSI है 51। जनरली ओवरबॉट कितने पे होता है, 60 के आसपास में, 60 से लेके 70 पे जनरली ओवरबॉट हो जाता है। 10 में से लेके 8 बार हो जाता है। अभी RSI कितने पे चल रहा है, 51 पे। तो यानी कि अगर 60 के आसपास में RSI जाएगा, वहां पे जाके मामला जो है ओवरबॉट हो सकता है। क्योंकि जब पिछली बार बाउंस आया था, अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें, ये वाली गिरावट में जो बाउंस आया था, उस टाइम पे RSI जब 61 पे पहुंचा था, यहाँ पे शिबा इनू ओवरबॉट हो गया था। और अभी भी हम लोग ये चीज मान सकते हैं। बट उसके अलावा हमें कुछ इंपॉर्टेंट लेवल भी देखने जरूरी है। उसके लिए हम लोग INR वाले चार्ट पे चलते हैं, और लेवल मैं आपको बताता हूँ INR में, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग करते हैं INR में, लेवल भी INR में रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो लेवल्स हैं वो ये है कि जो रेजिस्टेंस का पहला एरिया बनता है ना, वो दोस्तों बनता है यहाँ पे 4500 का, 0.004500 का जो एरिया है वो बनता है रेजिस्टेंस का। यहाँ पे जाके ये पहली बार अटक सकता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल सकता है, क्योंकि पहले ये काफ़ी बार यहाँ पे अटका हुआ है, काफ़ी लोगों ने यहाँ पे पोजीशन बनाई हुई है। तो जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग की हुई है, जब उनके रेट पे जाएगा तो वो लोग यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना चाहेंगे। इस वजह से यहाँ पे एक जो पुराना रेजिस्टेंस है, इसकी वजह से क्या होगा कि इस एरिया में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। और अगर ये 4500 के एरिया को निकाल देता है, उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिखा देता है, देन हमें यहाँ से एक बढ़िया पंप और देखने को मिल सकता है, जो कि इसको लेके जा सकता है 5000 से लेके 5200 के एरिया में। यानी कि इसका जो पहला टारगेट बनता है वो इस मूव में बनता है 4500 का। अगर ये उसको क्रॉस करता है, उसके ऊपर टिकता है, तो देन ही हमें 5000 जाता हुआ दिख सकता है। और अगेन ये 5000 नहीं है, 0.000 है, और ये वाला 0.0004500 है। 000 नहीं, सॉरी, 004500 और 00 5000। आई होप जो कहानी है आपको यहाँ पे समझ में आई होगी कि कब ये जाके जो है ओवरबॉट वापिस से हो सकता है। तो अभी जो मूव चल रहा है एज ऑफ नाउ, इसकी कहानी मैंने आपको बता दी है कि कहाँ पे इसका रेजिस्टेंस दिख सकता है, कहाँ तक ये ऊपर जा सकता है, RSI टर्म्स में भी और जो नंबर्स हैं उनकी टर्म्स में भी। अगर हम लोग देखेंगे कि अगर भाई ये 5000 तक पहुंचता है, तो काफ़ी ज़्यादा ये संभावना है कि इसका जो RSI है वो भी लगभग 60 के आसपास में पहुंच जाएगा। तो टेक्निकली एक बार के लिए ओवरबॉट हो जाएगा। उसके बाद में हो सकता है कंसोलिडेशन करे कुछ दिन का, फिर उसके बाद में चले, या फिर देखते हैं क्या होता है। और डेली मैं आपको अपडेट करता ही रहूँगा इसके बारे में। आपको कोई चिंता करने की, डरने घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आप लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हो। जुड़ने के लिए आपको करना क्या है, चैनल को ना अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है। इसी तरह की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो आपको और कोई भी नहीं देता, वो मैं आपको यहाँ पे दोस्तों प्रोवाइड करने वाला हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो ना तो लाइक करने में कंजूसी मत करना, लाइक का बटन तोड़ देना। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया ना, कोई भी अपडेट होगी, वीडियो बनाने में टाइम लग जाएगा तो मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, तुरंत 1 सेकंड में आपको अपडेट मिलती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग और हैप्पी इन्वेस्टिंग।